ग्लोरी। आज के इस आप लोगों को बताने वाले हैं गिनतारा क्लास 5 की जो बुक है हमारी, उसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। गुणा मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई अंक है, जैसे मान लीजिए 2 है। अब क्या करना है, हमें 2 को 10 बार जोड़ना है। 2 को अगर हमें 10 बार जोड़ना है तो या तो हम ऐसे कर लें 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ऐसे इसको कई बार यानी कि 10 बार इसको लिखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर इसको जोड़ें। 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20। तो इधर आपका उत्तर आ गया 20। या फिर आप ये कर सकते हैं कि 2 को आपको 10 बार जोड़ना है तो आप 2 में 10 का गुणा कर दें, यानी कि 2 का 10 गुणा कर दें, 10 गुना कर दें। तो देखिए 2 10 20 यानी कि 20, ऐसे भी आपका 20 आ गया। तो ये बताइए दोस्तों कि जल्दी ये हुआ या फिर ये वाला हुआ? ऑफ कोर्स ये वाला जल्दी हुआ है ना, ये वाला ज्यादा जल्दी हुआ, तो इसीलिए होता है गुणा। अभी तो आपको ये दिया 10 बार, मान लीजिए अगर आपको 2 को 500 बार जोड़ना हो तो क्या करेंगे आप? 2 को 500 बार लिखेंगे, पेज भर जाएगा आपका। तो सबसे अच्छा ये है कि अगर आपको 2 को 500 बार जोड़ना है तो 2 × 500 कर देंगे। 5 2 10, आगे 2 0, आ गया 1000। ठीक है, कैसे यूं आ जा रहा है। अब देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या दिया है। मोना नाम की एक लड़की है जो अपने पापा के साथ शहर घूमने जाती है, और जब वहां पे वो जाती है तो बेकरी भी देखती है, और जहां पर बेकरी होती है वहां पे वो बिस्किट बनने की मशीन देखती है, मशीन के द्वारा बिस्किट बनाए जा रहे हैं। फिर वो बिस्किट को पैक करने की जगह भी देखती है, मतलब जहाँ बिस्किट पैक हो रहे हैं वहां की जगह भी वो देखती है। फिर वो अपने पापा से पूछती है देख करके कि बिस्किट पैक हो रहे हैं। उसको देख करके वो अपने पापा से पूछती है कि पापा एक गत्ते के डिब्बे में कितने बिस्किट रखे जा रहे हैं? एक गत्ते का डिब्बा मतलब जैसे बहुत बड़ा सा डिब्बा होता है, इतना बड़ा, मान लीजिए कार्टन है, इतना बड़ा डिब्बा है, उसमें ढेर सारे बिस्किट के पैकेट रखे होते हैं। ठीक है, और फिर जब आप पैसा देते हैं तो आपको एक एक निकाल के दे दिया जाता है, फिर आपको जितना चाहिए होता है। तो इतने बड़े यानी कि गत्ते के डिब्बे में कितने पैकेट रखे गए हैं? तो उसके पापा बताते हैं कि एक गत्ते के डिब्बे में 60 पैकेट रखे जा रहे हैं। कितने? 60। एक गत्ते के डिब्बे में 60 पैकेट रखे जा रहे हैं, किसके? बिस्किट के। अब यहाँ पर देखिए वो पूछती है कि और एक पैकेट बिस्किट में कितने बिस्किट हैं? ठीक है, एक पैकेट के बिस्किट में कितने बिस्किट हैं? तो उसके बाबा बताते हैं जैसे एक गत्ते के डिब्बे में 60 है, ठीक है, ऐसे रखा होता है ना, 60 है, और एक बिस्किट के पैकेट में कितना है? एक बिस्किट के पैकेट में 12 बिस्किट हैं। कितने? 12 बिस्किट हैं एक पैकेट में। ठीक है, तो फिर वो वैसे सोचती है, अनुमान लगाती है, फिर वो हल करती है कि अच्छा अगर एक गत्ते के डिब्बे में 60 पैकेट हैं और एक पैकेट में 12 बिस्किट हैं तो टोटल एक गत्ते के डिब्बे में कितने बिस्किट हुए, ये चीज वो हल करती है। तो देखिए अगर मान लीजिए हमारा पहला पैकेट है, इसमें अगर 12 है तो जो दूसरा पैकेट होगा उसमें भी 12 होंगे। ऐसे जो तीसरा पैकेट होगा उसमें 12 होंगे, चौथा पैकेट उसमें 12 होंगे, ऐसे करके कितने हैं? 60 हैं। तो 12 को हमें 60 बार जोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे लिख करके जोड़ेंगे 60 बार तो बहुत समय चला जाएगा। सबसे अच्छा ये है कि 12 का हम 60 में गुणा कर दें। ठीक है, तो देखिए जब हम 12 का 60 में गुणा करेंगे तो ये है इकाई का स्थान और ये है दहाई का स्थान। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि देखिए इसमें है कि 2 इकाई का 60 गुना किया, मतलब कि ये जो 2 है इकाई के स्थान पर, इसका हम 60 गुना करेंगे, यानी कि 2 का 60 में गुणा कर देंगे। तो 2 0 0, 2 6 कितना हो गया? 12 हो गया, यानी कि 12, तो 120 लिख दिया हमने, 120। अब जब हमें दहाई के स्थान पर करना है तो हम इधर नहीं नीचे लिखेंगे, दहाई के स्थान पर जब हम करेंगे तो वो नीचे लिखेंगे। तो देखिए क्या है, 1 दहाई या 10। अब आप इसको 1 दहाई बोले या फिर 10 बोले, ठीक है, बात तो एक ही है ना, क्योंकि 1 दहाई, जैसे मान लीजिए अगर 2 दहाई है तो उसका मतलब हो गया 20, है ना, क्योंकि अगर 2 दहाई हम कहते हैं, 2 दहाई तो इकाई के स्थान पर तो कुछ है नहीं, ये अगर दहाई और ये इकाई है तो 2 दहाई अगर हम कह रहे इकाई के स्थान पर कुछ है नहीं तो वहाँ 0 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 20 हो गया। तो वही है 1 दहाई या फिर 10 का 60 गुना किया। अब जैसे यहाँ पे 2 इकाई का हमने 60 गुना किया, वैसे हम 1 दहाई का 60 गुना करेंगे। तो 1 0 0। अब इसके स्थान पर जो हमारा हो गया है, जैसे इकाई का स्थान वाला हो गया,
तो जो इकाई का स्थान है ना वहां पे लगा देंगे सीधे से 0, वहां पे कुछ करते नहीं है, बस 0 लगा देते हैं। फिर इतना जो बचा उसमें लिखते हैं, तो 1 0 जा 0, 1 6 जा 6 यानी कि 6। फिर क्या करेंगे, दोनों गुणनफलों को जोड़ देंगे। तो देखिए 0 और 0 0, 2 और 0 2। अब आप ऐसा मत करिएगा कि जैसे अगर ये है तो आपने क्या किया, 1 0 जा 0, 1 6 जा 6 और उसके बाद आपका आंसर कुछ और ही आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप ऐसे करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो दहाई के स्थान पे जब आते हैं तो इकाई के यहाँ पर 0 कर देते हैं। ठीक है, तो 0 और 0 0 हो गया, 2 और 0 2, 1 और 6 7, तो कितना आ गया 720। मतलब एक गत्ते के डिब्बे में 720 बिस्किट हैं। कितने बिस्किट हैं, 720 बिस्किट हैं, क्योंकि पैकेट कितने थे, 60 थे। एक पैकेट में कितना था, 12 था, तो 12 का 60 में गुणा किया, आ गया। तो देखिए 60 और 12 को जोड़ने से अच्छा है, हमने गुणा कर लिया। फिर मोना अपने पापा से पूछती है कि यहाँ एक महीने में कुल कितने डब्बे बनते हैं, क्योंकि उसने इतना पता कर लिया कि एक डब्बे में 720 बिस्किट हैं। अब वो ये पूछती है कि एक महीने में कितने डिब्बे बनते हैं। तो उसके पापा बताते हैं कि इस फैक्ट्री में एक महीने में 10,215 डिब्बे बनते हैं। ठीक है, अब उसको क्या करना है कि एक महीने में कितने बिस्किट बनते हैं ये चीज निकालनी है। पहले उसने क्या निकाला कि एक डिब्बे में कितने बिस्किट हैं। अब उसे निकालना है कि एक महीने में कुल कितने बिस्किट बनते हैं, वो जो फैक्ट्री है वहां पर। तो देखिए मोना यहाँ पे हिसाब लगाने लगी कि एक डिब्बे में 720 बिस्किट हैं और यहाँ हर महीने 10,300 और यहाँ हर महीने 10,215 डिब्बे बनते हैं। तो देखिए मोना हिसाब लगाने लगी कि 10,215 बार 720 बिस्कुट को जोड़ने के लिए 10,215 गुणे 720 को हल करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे इसको जो 720 है आपका जो 720 है, इसको आप इतनी बार लिख करके जोड़ेंगे तो है नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि बार बार जोड़ने के लिए गुणा की प्रक्रिया का हम इस्तेमाल करते हैं, गुणा करते हैं बार बार जोड़ने के बजाय। तो वही यहाँ पर मोना करेगी। मोना ने हल किया, देखिए अब ये उसने गुणा लिखा है। अब यहाँ पे आगे क्या है, मोना जानती है कि 720 इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें 10,215 का गुणा किस में करना है, 720 में करना है। क्यों, क्योंकि एक डब्बे में 720 बिस्किट हैं और टोटल डब्बे कितनों का निकालना है, इतनों का निकालना है। आगे देखिए यहाँ पे उसने क्या किया कि ये जो आपकी संख्या है इसको विस्तारित रूप में लिख दिया। विस्तारित रूप हमने पाठ 1 में पढ़ रखा है संख्याएं में, तो विस्तारित रूप में इसने लिखा 7 सैकड़ा प्लस 2 दहाई प्लस 0 इकाई। वो कैसे, 7 जो है वो सैकड़ा के स्थान पर है तो 7 सैकड़ा हो गया, और 2 दहाई के स्थान पर है तो 2 दहाई हो गया, और 0 हमारा इकाई के स्थान पर है तो 0 इकाई हो गया। अब देखिए 720 इक्वल टू, अब ये तो हो गया 7 सैकड़ा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, 7 के आगे 2 0, ये हमने विस्तारित रूप में पढ़ा है। तो ये हमारा पहला अंक था, इसको हमने लिखा, इसके आगे 1 2 2 अंक है तो हमने 2 0 लगा दिया, प्लस 2 है 2 लिखा, आगे 1 0 लगा दिया, और 0 के आगे एक भी संख्या नहीं है तो अकेले 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इसलिए 10,215 गुणे क्या हो जाएगा, गुणे 720 इक्वल टू 10,215 गुणे, अब इस वजह से एक इसका टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये है, किसका, 720 का। तो पहले क्या होगा कि 10,215 का गुणा 700 में हो गया। देखिए ये 10,215 गुणा 700 में हो गया, प्लस फिर 10,215 गुणा इस 20 में हो गया, फिर 10,215 का गुणा 0 में हो गया। अब इसको हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इससे जो हमारी संख्या है वो छोटी हो जाएगी, हमें करने में आसानी होगी। जैसे ये 700 है तो 700 के जो 0 है 2 ठो, उसे आप भूल जाइए, हम सिर्फ 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का गुणा करते हैं। 7 5 जा 35, 35 को लिखेंगे 5, कैरी कितना आया 3, 7 1 जा 7, कैरी 3 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे हम 10 को लिखेंगे 0, कैरी 1, 7 2 जा 14, 115, तो 15 को 5, कैरीज 1, 7 0 0 और कैरी 1 जोड़ देंगे तो इधर आ गया 1, फिर 7 1 जा 7, तो ये 7 1 5 0 5 आ गया। अब ये जो 700 के 2 0 थे वो हमने आगे लगा दिया। तो इस तरीके से क्या हो रही है, हमें गुणा करने में आसानी हो रही है, इसीलिए ये चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। प्लस अब 2 का गुणा हम इसमें कर देंगे, फिर आगे एक 0 लगा देंगे, तो आ गया कितना, यहाँ पे आ गया हमारा 2000, यहाँ पे आ गया हमारा 2,04,300।
वैसे ही 10,215 गुणा अगर हम जीरो में करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्योंकि याद रखिए कितनी भी बड़ी संख्या है अगर उसका गुणा हम जीरो से करते हैं तो पूरी संख्या जीरो बन जाती है। तो अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जीरो में जीरो ऐड किया, जीरो आ गया, फिर जीरो में जीरो, जीरो, 5 में 3, 8, 0 और 4, 4, 5 और 0, 5, 1 और 2, 3 और ये आ गया 7। तो ये तो हो गया था हमारा पहला तरीका। अब आते हैं दूसरे तरीके पर जो कि है उसने ऐसे भी करके देखा। उसका गुणा उसने ऐसे किया जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था, ठीक है। उसने उसका गुणा ऐसे किया। देखिए 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई। अब उसके स्थान पर सब कुछ सारी संख्याओं को लिख दिया। अब यहाँ पे नीचे लिखा उसने 720, क्योंकि इससे ही हमें इसमें गुणा करना है। सबसे पहले जो इकाई स्थान है उसका गुणा हमने इस सब में किया। 0 का 5 में, फिर 0 का 1 में, फिर 0 का 2 में, फिर 0 का 0 में, फिर 0 का 1 में। सबका क्या आया, देखिए सबका लाइन से 0 ही आया। तो पहले 0 इकाई का इतना गुणा किया। उसके बाद 2 दहाई या 20, हमने आपको बताया था ना, 2 दहाई या 20, इसका गुणा हमने 5 में किया, फिर 1 में किया, फिर 2 में किया, फिर 0 में किया, फिर 1 में किया। तो इकाई के स्थान पर हमने पहले क्या लिखा, 0 लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने आगे का देखा। पहली इकाई के स्थान पर हमने 0 लिख दिया, फिर हमने किया। तो 2 5 10 को 0 कैरीज 1, 2 1 2 और कैरी 1 3, तो 3 आ गया। 2 2 4 एंड 1 4, 2 0 0 को 0 और 2 1 2। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे दहाई का भी हो गया, तो अब हम इस स्थान को भी छोड़ देंगे। वहां पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और इकाई का भी हो गया है तो इसको भी छोड़ देंगे। 7 5 35 को 5 कैरीज 3, 7 7 3 10 को 0 कैरीज 1, 7 2 14 1 15 को 5 कैरीज 1, 7 2 0 and 1 7 7। तो देखिए फिर 2 दहाई या 20 का इतना गुना किया, फिर 7 सैकड़ा या 700 का इतना गुना किया। उसके बाद अंत में तीनों गुणनफलों को जोड़ दिया। 0 0 0 0 0 0 0 0, 3 और 5 8, 4 0 4, 5 5 2 1 3 और इधर आ गया 7। अब हम देखेंगे स्वयं कर, जिसमें 4 है तो पहले का हम 2 देख लेते हैं। इसमें हमें खुद से क्या करना है, गुणा करना है। तो हमने देख लिया कि हम गुणा कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हमें स्वयं करो कुछ दिया हुआ है तो हमें खुद से करना है। तो देखिए 5 9 45 को 5 कैरीज 4, हासिल कितना लगा 4, 5 0 था 0, किसी भी संख्या का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही मिलेगा। 5 0 0 और ये 4 हमने जोड़ दिया तो आ गया 4। 5 6 30 को 0 कैरीज 3, हासिल कितना है 3, 5 दूनी 10 और हासिल 3 13 को 3 हासिल लगा 1, 5 कम 1 और हासिल 1 हो गया 6। अब देखिए यहाँ पे हमें जब दहाई का करना है तो इकाई के स्थान पे आ जाएगा 0, फिर दहाई का हम लिखेंगे। तो 3 9 27 को 7 हासिल 2, 3 0 0 2 आ गया, 3 6 18 को 8 और हासिल कितना 1, 3 2 6 और 1 7, 3 1 3। अब इन दोनों जगह 0 लगा देंगे। 9 4 36 को 6 कैरीज 3, 4 0 0 और इधर आ गया 3, फिर 6 4 24 को 4 कैरीज 2, 4 2 8 और 10 0 कैरीज 1 एंड हियर इज 5। इन तीनों को हमें जोड़ देना है। 5 7 और 4 11 को 1 हासिल लगा 1, इधर आ गया 9। अब 8 और 3 11, 11 और 3 14 को 4 हासिल लगा 1, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18 को 8 हासिल लगा 1 4 5, 5 4 8 4 9 1 5। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे देखिए 9 4 36 को 6 कैरीज 3, 9 7 63 और कैरीज 3, 66 को 6 ना कैरीज 6, 9 8 हो गया 72 और कैरी 6 कितना हो गया 78 को 8 कैरी 7, 9 4 36 और कैरी 7 कितना हो जाएगा 9 4 36 हो गया, नहीं अबे यार 9 4 36 और कैरी 7 आपको कितना हो गया 43 को 3 कैरी इज 4, 9 1 9 एंड कैरी 4 आपको कितना हो गया 13। अब इधर 0 लग गया। अब 0 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 में करेंगे 0, 8 में करेंगे 0, 4 में करेंगे 0, 1 में करेंगे 0, सबका 0 0 आ गया। अब इन दोनों की जगह 0 लग गया। अब देखिए 5 4 20 को 0 कैरीज 2, 7 5 35 कैरी 2 37 को 7 कैरीज 3, 8 5 40 3 कैरीज 4, 5 4 20 4 कैरीज 2, 5 1 5 and here is 7 प्लस 6 6 0 0 6 8 0 0 8 7 3 10 को 0 हासिल लगा 1
इधर आ गया आपका 7, इधर आ गया आपका 5, इधर आ गया 7, 7 5 7 0 8 6 6। अगले में देखिए आपको 100 से गुणा करना है। किससे? 100 से। तो 100 से गुणा करना तो बहुत आसान होता है। कैसे? आपने इसका गुणा 1 में किया, फिर आगे 2 जीरो लगा दिया, तो किसी भी संख्या का 1 में गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या मिलती है। तो एक काम करते हैं, 7 8 6 5 4 9 संख्या लिख ली। अब ये 100 के जो 2 शून्य हैं उसको हम लगा देंगे, आ गया आंसर। या फिर मान लीजिए अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 0 0 5 0 0 6 0 0 8 0 0 7 0 0, फिर लगा दिया 0, फिर 4 0 0 5 0 0 6 0 0 8 0 0 7 0 0। फिर 1 से जब करते हैं हम तो ऐसे 4 5 6 8 7, देखिए वही आया हमारा आंसर। आया कि नहीं आया? वही आया। ठीक है, तो इस तरीके से ज्यादा आसान था। आगे देखिए, अब यहाँ पे हमें 100 में करना था, अब हमें 200 में करना है। तो 9 0 तो हम क्या करेंगे कि 2 का, तो हम सबसे पहले 2 का गुणा कर लेते हैं इसमें, इससे हमारा समय कम लगेगा। जैसे हमने यहाँ बताया वैसे कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो 2 का गुणा पहले इसमें कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि आप यहीं से करें। अगर मान लीजिए आपको ऐसे सिर्फ 2 अंक का दे, जैसे अगर 20 का दे दे सिर्फ, तो आप क्या कर सकते हैं, 20 का अगर आपको पहाड़ा आता है, 20 का अगर आपको पहाड़ा आता है तो आप 29 डायरेक्ट आप 29 लिख सकते हैं। तब आपको नीचे कई बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में हो जाएगा। तो 2 का हम वैसे कर सकते हैं कि 2 का पहाड़ा सभी को आता है। तो देखिए 2 9 18 को 8, अब इधर 2 0 लगाने के लिए जगह छोड़ देते हैं। 2 9 18, हासिल लगा 1, 5 2 10 और हासिल 1 11, 1 हासिल लगा 1, 3 दूनी की 6 और हासिल 1 7, 2 0 0, 2 4 8, तो 8 0 7 1 8, उसके बाद आगे 2 0 लगा दिया। देखिए आ गया हमारा आंसर, बिना कुछ किए, बस थोड़ा सा हमने किया, आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से इसके आगे का जो कुछ भी है वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।